अमृतम तो विद्या निरंजन स्कूल लेक्चर 2 स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 8 सुधामूर्ति। આપણે આગળનું ચેપ્ટર ભણી ગયા છીએ। એનો જે અડધો પોર્શન પાઠ બાકી છે એ આજે ભણવાનો છે। આપણે આગળ જોઈ ગયા કે સુધામૂર્તિએ પોતે ખુદે કેટલી તકલીફો ઉઠાવીને ટાટા કંપનીમાં પોતે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું। ટાટા કંપનીમાં પોતે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા ગઈ છે, બરાબર। અને એના કેટલા બધા પ્રશ્ન જવાબ એને આપ્યા અને જે સાચા આપ્યા અને એના બદલામાં ટાટા કંપનીના જે મેઇન વ્યક્તિ હતા એને શું કીધું કે તારે અહીંયા નહીં કોઈ સ્કૂલમાં નોકરી કરવી જોઈએ। ત્યારે સુધામૂર્તિએ શું કીધું, હવે આપણે આગળ ભણવાનું છે, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। त्यारे सुधामूर्तिए कीधुं कि परंतु आपणे क्यारेक तो आ नवी शुरुआत करवानी रहेशे, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। सुधामूर्ति शुं कहे छे कि नहीतर तो तमारी कंपनी में फैक्ट्री में कोई पण स्त्री काम करी ज नहीं सके। उसने दृढ़ता से कहा। तेमने पोताना पूरा आत्मविश्वास थी आ बात करी। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। पछी आटलू बधुं एनो एक ज लांबो साक्षात्कार એટલે એક લાંબુ ઇન્ટરવ્યુ ચાલ્યું। ઇન્ટરવ્યુના અંતમાં એ વૃદ્ધ સજ્જન વ્યક્તિએ હસીને કીધું કે ઠીક છે, તો આ શરૂઆત તારાથી જ કરી દઈએ, તને બધાઈ। ટેલ્કો टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। टाटा कंपनी में इंजीनियर ना पद पर नियुक्त आ पहली महिला इंजीनियर हती, सुधा कुलकर्णी, बराबर। पोते सुधा कुलकर्णी सौथी पहली महिला इंजीनियर टाटा कंपनी में हती। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। હવે સુધા કુલકર્ણીના લગ્ન છે ટેલ્કો કંપનીમાં કામ કરતા नारायण मूर्ति साथे थया। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। 8 वर्ष लगी सुधा कुलकर्णीए टाटा कंपनी में पोतानी सेवा आपी अने 1982 में तेमने एमांथी रिजाइन एटले त्यागपत्र आपी दीधो, एटले नौकरी छोड़ी दीधी और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली अने बेंगलुरु में जईने पोताना पति नारायण मूर्ति साथे नवी इन्फोसिस कंपनी की शुरुआत करी। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। बन्नेए सुधामूर्ति अने नारायण मूर्तिए खूब ज मेहनत करी। बन्नेनी खूब ज मेहनत अने लगन थी इन्फोसिस कंपनी खूब ज आगळ वधी। सुधामूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। सुधामूर्ति छे ई पछी 1996 में आ इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी गई, चेयरमैन बनी गई। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। हवे आ फाउंडेशन ना माध्यम थी ई समाजनो विकास करवानो, समाज में सुधारा लेवाना, समाज ने आगळ लेवा माटेना अनेक कार्य करवा लगी। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य शुरू किया। तेमने शू कर्युं तो कि हवे समाज सुधारणाना कार्य शुरू कर्या त्यारे कर्नाटक सौप्रथम कर्नाटक राज्य में बधी ज सरकारी स्कूल में एक कम्प्यूटर अने एक लाइब्रेरी की योजना करवानुं नक्की कर्युं अने ए कार्य उपर एने शुरुआत करी। सुधामूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधारा के लिए समर्पित कर दिया। हवे सुधामूर्तिए शू कर्युं तो कि सुधामूर्तिए पोते हवे पोतानी जातने पूरी रीते समाज सुधारणामां लगावी दीधी। हवे पोतानुं दरेक काम समाज सुधारणा माटे करवा लागी।
बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। आ बधा गाम छे बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आ बधा गामोमां होस्पिटलोमां एने सारामां सारी टेक्नोलॉजीना साधनो छे एने अपाव्या। काची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता। काची में एने कैंसर हॉस्पिटल, औरंगाबाद, बेंगलोर और गुलबर्ग ने पट्टुमडाई अने बेंगलुरु में एने चिकित्सा हॉस्पिटलों ने लगती बधी सहायताओं करी तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। एने हॉस्पिटलों में तो बधी सुविधाओं आपी ज एनी साथे शुं कार्य कर्युं तो के एनी साथे उस्मानाबाद जिल्लो हतो एमां तेमज ओडिशा अने कालाहांडी अने आंध्र प्रदेश आ बधा ज जग्याए सूखा पीड़ित एटले के अनावृष्टि दुष्काळ पड्यो होय एवा क्षेत्रों पण एने राहत कार्य मूकेलुं, राहत कार्यना काम कर्या। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया। तेमना खूब ज प्रयत्न थी कर्नाटकना 800 थी वधारे गामडामां कंप्यूटरनी शिक्षा 1 करोड़ रुपया नो खर्च करीने शरूआत करावी। 1 करोड़ रुपया लगावीने एने कॉम्प्यूटर बधाने आप्या अने कॉम्प्यूटर शिक्षानी शुरुआत करी और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले अने कॉम्प्यूटरनी साथे साथे 3000 थी वधारे लाइब्रेरीओ पुस्तकालय एटले लाइब्रेरीओ पण चालू करी। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी। सुधामूर्तिए गरीब लोगों की पण सहायता करी। स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया। जे स्कूलों की इमारत है ये जर्जरी गई है, टूटी गई है, तो एवी स्कूलों इमारत एटले बिल्डिंगों पण निर्माण कराव्युं, नवी बिल्डिंगों पण बनावरावी। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। एटले वधारे में वधारे टकावारी लाववावाळा, वधारे में वधारे टकावारी लाववावाळा छोकरा छे एने पोते छात्रवृत्ति एटले शिष्यवृत्ति आपती अने गामडामां लगभग 300 कॉम्प्यूटरनुं वितरण कर्युं। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधामूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। 13 पुस्तकों लखेला छे। 13 पुस्तकोनी लेखिका एटले 13 पुस्तक जेने लखेला छे एवी सुधामूर्तिए घणा बधा कार्यो छे कर्या छे ने एना माटे एने पुरस्कार पण मळेला छे। जिसमें से प्रमुख है जेमांथी प्रमुख पुरस्कार एटले आगळ पड़तुं महत्वनो पुरस्कार तो के कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा एने वुमेन ऑफ द ईयर 2002 ई सेना द्वारा मळ्युं हतुं तो के FM रेडियोए पुरस्कार आप्यो हतो अने राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि आ बधा एने मळेला पुरस्कारों छे। सुधामूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। सुधामूर्तिए जे पोते मेळवेली उपलब्धिओ एटले पोते मेळवेली सिद्धिओ छे एनाथी स्त्रीओनो मार्ग खुलो कर्यो छे। पोते कष्टो भोगवा पण भविष्यनी पेढ़ीने कोई पण नुकसान न थाय, भविष्यनी पेढ़ीने आवुं न भोगववुं पड़े ई पोते पोताना द्वारा अन्य स्त्रीओनो मार्ग खुलो मूकेलो छे। आज इंजीनियर महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। एटले के आजना समय में इंजीनियर कॉलेजों में भणवा वाला विद्यार्थीओं में 50% छोकरीओ पण इंजीनियर बने छे।
उनके उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। घણા બધા ઉદ્યોગોમાં મશીનોની વચ્ચે છોકરીઓ સારી રીતે કુશળતાથી સારા કાર્ય ખૂબ જ આરામથી કાર્ય કરી શકે છે। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। શા માટે તો કે સુધા મૂર્તિએ શરૂઆત કરી એના કારણે આજે ઘણા બધા ઉદ્યોગો એવા છે કે જેમાં મશીનોની વચ્ચે છોકરીઓ પણ પોતાની આવડતથી સારી રીતે સરળતાથી કામ કરી શકે છે। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। એટલે જે માર્ગ ઉપર સુધા મૂર્તિને જવા માટે પોતાની પ્રતિભા, પોતાની પ્રબળ ઈચ્છા અને પોતાની મહેનતથી પોતે સફળ થઈ અને જે ઊંચાઈઓ મેળવી એ જ રસ્તા ઉપર નવી પેઢીના લોકો આગળ વધે છે એ જોઈને સુધા મૂર્તિ ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે અને ખૂબ જ આનંદિત થઈ જાય છે। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है। छेल्ले सुधा मूर्ति કહે છે કે મહિલાઓને સફળ થવા માટે ખૂબ જ આનંદિત છે એટલે કહે છે हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। છેલ્લે મહિલાઓની સફળતા માટે શું કહે છે સુધા મૂર્તિ કે આપણો માર્ગ કઠિન એટલે મુશ્કેલી ભર્યો જરૂર છે, પરંતુ મુશ્કેલી ભર્યો માર્ગ છે એના ઉપર ચાલવું જરૂરી છે। મુશ્કેલી ભર્યો માર્ગ છે એના કારણે એને મૂકી દેવો, છોડી દેવો આવું વિચારવાનું નહીં। हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। આપણો માર્ગ મુશ્કેલી ભર્યો છે પરંતુ એની ઉપર ચાલવો જરૂરી છે। અહીંયા આપણો પાઠ છે એ પૂરો થાય છે। ઓકે, થેન્ક યુ।